हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक परफ्यूजन के बारे में। इसके अंदर बेस होती है, ग्रेजुएशन है, इसका स्कोप क्या है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसकी सैलरी पैकेजेस क्या हैं, सब्जेक्ट्स किस तरह के आपको पढ़ने पड़ते हैं और किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो बीएस कार्डियक परफ्यूजन करवाई जाती है। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। कार्डियक परफ्यूजन, अच्छा परफ्यूजन का मतलब कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो कार्डियक परफ्यूजन है तो इसमें जो परफ्यूजन मतलब है उसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड होता है, ठीक है, उसको डिलीवर करना। कैसे डिलीवर करना? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। कहाँ डिलीवर किया जा रहा है? कैपिलरी बेड पर, ठीक है, इन टिश्यू के अंदर, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि परफ्यूजन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड को डिलीवर किया जाता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। कहाँ पर डिलीवर किया जा रहा है? जो टिश्यूज़ के अंदर जो कैपिलरी बेड है वहाँ पर। सो कार्डियक परफ्यूजन एक का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि स्कैन करना और मेजर करना। किस चीज़ को मेजर किया जा रहा है, किस चीज़ को स्कैन किया जा रहा है? कि हार्ट के अंदर ब्लड का अमाउंट कितना है जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, या फिर आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप किसी वर्किंग कंडीशन में हो, तो हार्ट के अंदर आपका अमाउंट कितना है, स्कैन करना उस ब्लड को और उसको मेजर करना जो है काम होता है कार्डियक परफ्यूजन्स का, ठीक है। इसके अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से हार्ट मसल्स में ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। हार्ट के मसल्स होते हैं जिन्हें कार्डियक मसल्स कहा जाता है, उनके अंदर ब्लड किस तरीके से फ्लो कर रहा है। वैसे जो कार्डियक परफ्यूशनिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते, दीज आर टेक्नोलॉजिस्ट। मैंने पहले भी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये जो पहले होते थे, पहले ज़माने में क्या होता था कि क्लिनिक्स के अंदर डॉक्टर्स के साथ टेक्नीशियंस बैठते थे, ठीक है, और उनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं होती थी कि हम कहें कि उनके पास 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन है या मास्टर्स लेवल की है। उनके पास क्या होते थे? डिप्लोमा प्रोग्राम्स उन्होंने किए हुए होते थे और उसकी बेस पे वो लोग बैठ रहे होते थे, ठीक है, और उनके पास एक्सपीरियंस होता था, उनको कंप्लीट नॉलेज होती थी, ठीक है। सो डे बाय डे कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से कंप्लीट बेस्ड ग्रेजुएशंस आ गई हैं इन टेक्नोलॉजीज़ की, ठीक है। सो अब ये टेक्नोलॉजिस्ट बन गए। दीज आर नॉट डॉक्टर्स, दी एलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं ये। और जो कार्डियक परफ्यूजन हैं ये रैंक कर रहा होता है 5 नंबर पे एलाइड हेल्थ साइंसेज पे, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसा डॉक्टर बनने में, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा टेक्नोलॉजिस्ट बनने में जैसे कि कार्डियक परफ्यूजन्स हैं, तो आपको मैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फर्दर जो इसका स्कोप और जॉब से है वो भी आपको बताती हूँ। ये बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि क्या होता है कि ये जो कार्डियक परफ्यूजन्स है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। सो हमें पता है कि जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उसके अंदर डे बाय डे जो है वो CHD मतलब कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ का जो रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि 30 to 40% डेथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ की वजह से हो रही है, ठीक है। सो इसलिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कार्डियक परफ्यूजन्स के लिए वो भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। आप अपना ओन प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं जब आप BS कर लेते हैं कार्डियक परफ्यूजन के अंदर देन। और इसके अलावा आपको हाई जो है वो पे भी किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज दिस हम कह सकते हैं कि थोड़ा सी नॉलेज मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। अब ये जानना ज़रूरी है कि कार्डियक परफ्यूजन्स जो होते हैं वो उनके लिए जॉब्स किस तरीके से होती हैं, ठीक है। सो ऐसा बंदा, ऐसा ग्रेजुएट जिसने BS कार्डियक परफ्यूजन की है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके पास हॉस्पिटल्स के अंदर उसके लिए जॉब्स होती है, कार्डियक सेंटर्स के अंदर उसके लिए जॉब्स होती हैं, ठीक है। इसके लिए मतलब आपके पास ज़रूरी ये है कि आप अपनी फील्ड के अंदर आपके पास स्किल्स अच्छी हों तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है ना। आप असिस्टेंट परक्यूशनिस्ट बन सकते हैं, इसके अलावा सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि आप लोग मतलब हार्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। ऐसा आपको मैं एक बताऊं कि कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक परफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, जो MBBS करते हैं, MBBS करने के बाद FCPS करके स्पेशलाइजेशन करके आते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जैसे कि कार्डियोलॉजी के अंदर, तो दीज आर द कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। उनके पास बहुत
बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्री है एंड दे आर एबल टू डू सर्जरी, ठीक है, वो सर्जरी कर सकते हैं, वो चीर फाड़ कर सकते हैं, ठीक है, इनके पास एबिलिटी है क्योंकि इनको ये पढ़ाया जाता है। बट जो कार्डियक परफ्यूजन से आप सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है, आप चीर फाड़ नहीं कर सकते, मीन्स आपके पास ये राइट नहीं है कि आप बंदे को जो है वो इस तरीके से ट्रीट करो। आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, आप उनका रेट बता सकते हो, मेजर कर सकते हो कि भाई ब्लड का रेट क्या है, उसको मेजर किस तरीके से करना है, उसको स्कैन किस तरीके से करना है, बट आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते उस तरीके से जिस तरह से एक कार्डियोलॉजिस्ट कर रहा होता है। आप उसके साथ काम कर सकते हो क्योंकि आपका अपना अलग काम है, उनका अलग काम है, तो आप उनके काम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते कि आप कहो कि लाओ आज तो मैं कर देता हूँ उसका ऑपरेशन, सो आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो सैलरी पैकेज है वो अगर कोई नया नया फ्रेशर बंदा जो है वो निकलता है बेस कार्डियक परफ्यूजन करके, तो उसे 20 to 25,000 ईजीली मिल जाते हैं। और अगर ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा स्किल्स रखता है, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है और उसके हाथ में जादू होता है ऐसे करने से, सो हम कह सकते हैं कि कुछ जो है लोग हैं वो 50,000 तक भी अर्न कर लेते हैं फ्रेशर्स। और लेकिन फिर जैसे जैसे आपके पास डे बाई डे एक्सपीरियंस आ जाता है 15 to 20 ईयर्स का, तो आप 2 से 3 लाख भी इजीली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेन के अंदर इनका स्कोप ज़्यादा है और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे इनका स्कोप ज़्यादा होता है और वो आपको हाई पे कर सकते हैं। तो अगर आपने अच्छा अर्न करना है तो आप इजीली ऐसे कंट्री चले जाएँ जहाँ पे हार्ट से रिलेटेड ज़्यादा डिजीज़ होती है, तो फिर आपको वो ज़्यादा पे करेंगे, ठीक है। नाउ आपको सब्जेक्ट्स की अगर थोड़ी सी मैं आउटलाइन दे दूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो बीएस कार्डियक परफ्यूजन वाले पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज़ ये जो प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं वो किस तरह के सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उसमें इंक्लूड हमारे पास बेसिक बायोकेमिस्ट्री है, जर्नल पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, बेसिक एनाटमी है, इसके अलावा एथिक्स एंड पाकिस्तान स्टडीज़, बिहेवियरल साइंस, कंप्यूटर एजुकेशन, कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी एंड फिजिक्स, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, मेडिकल स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर एनाटमी, फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर हेमाटोलॉजी, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर माइक्रोबायोलॉजी या फिर कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़, कंप्यूटर एजुकेशन, बिहेवियरल साइंस, ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बीएस कार्डियक परफ्यूजन वाले थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोर्स कंटेंट सेम रहता है, ठीक है। इसके अलावा बीएस कार्डियक परफ्यूजन के लिए आप उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो आपने भी प्री मेडिकल के अंदर एफएससी किया हुआ हो या फिर आपने ए लेवल्स किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट आपके पास 12 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए, बट इट मस्ट बी इन मेडिकल, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एटलीस्ट उस प्री मेडिकल की डिग्री के अंदर इट माइट बी एफएससी या फिर ए लेवल्स और इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री, आपके पास उसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, इन ऑर्डर टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्री टेस्ट पास करना पड़ता है जिस भी आप इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इट्स डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी और उसकी मतलब रैंकिंग पे, तो उस कंडीशन पे और उस हिसाब से वो अपना टेस्ट बनाते हैं। तो फिर अगर आपने उस वहाँ पे अप्लाई करना है तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कार्डियक परफ्यूजन ऑफर कर रही हैं, सब्जेक्ट्स का और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होप से क्लियर हो गया होगा कि आपके पास 50% होने चाहिए एटलीस्ट मार्क्स, फिर आपने एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि आपका एग्रीगेट अच्छा बने और आप अपनी जो सीट है उसको ईजिली जो है वो रिजर्व कर सकें अपने लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है जो कि लाहौर में है, वो बीएस कार्डियक परफ्यूजन की जो डिग्री है वो आपको दे रही है, सो आप वहाँ पर जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि कराची में है, उसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, मतलब नम्स है रावलपिंडी में, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है जो कि फैसलाबाद में ही है, गुलाब देवी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि लाहौर में है, आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि रावलपिंडी में है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर में है। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बीएस कार्डियक परफ्यूजन की जो डिग्री है वो आपको दे रहे होते हैं, सो आप लोग इजीली वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, सीनियर से बात करें, देन यू विल कम्प्लीटली कम्स टू नो कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, और फिर आप वहाँ पे टेस्ट में अपीयर हों। आप अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका पिछला एग्रीगेट अच्छा होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर इंटर को बेसिक आपके क्लियर होगी, तो ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आप कार्डियक परफ्यूजन जो है वो ईजिली बन सकते हैं। अच्छी फील्ड है, फॉरेन में बहुत ज़्यादा हमेशा समझ नहीं आता मेडिकल की फील्ड्स का ज़्यादा, बल्कि सारी फील्ड्स का फॉरेन में ज़्यादा स्कोप होता है क्योंकि वो आपको अपनी करेंसी में पे कर रहे होते हैं और फिर जब आप वो पैसे यहाँ पे लेकर आते हैं तो
ऑटोमेटिकली वो जो है उसका आपको फ़ील होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है शायद, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपको कम ही पे कर रहे होते हैं, बट कम पाकिस्तानी करेंसी के कंपैरिजन में वो नो डाउट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो अपनी स्किल्स अच्छी रखें, और इस फील्ड के बारे में अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी न्यू वीडियो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी न्यू अपडेट्स चाहिए हो तो उसकी लिंक्स आपको मेरे ग्रुप्स एंड पेजेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।